नमस्कार दोस्तों। एडमिशन्स का टाइम आ गया है। तरह तरह के एडमिशन के एडवर्टीजमेंट बाज़ार में दिख रहे हैं और जिन लोगों के बच्चे, जिन मेरे दोस्तों के बच्चे 3 साल के हैं, अब वो अपने बच्चों को प्री स्कूल में डालना चाहते हैं। इतने सारे एडवर्टीजमेंट हैं सामने हर जगह पर कि उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो कौन से स्कूल को चूज़ करें और कौन सा स्कूल उनके लिए सही होगा। फीस पे न जाएं। फीस एक अजीब अलग सा मामला है, क्योंकि फीस पे अगर आप जाएंगे तो फिर वहाँ पे आप चूज़ करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि कौन सा स्कूल अच्छा है। मेरे पास स्कूलों का एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं आपको आज ये बता सकता हूँ कि अगर आपका बच्चा प्री स्कूल में, आप उस बच्चे को डालना चाह रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपको एक प्री स्कूल के अंदर, अच्छे प्री स्कूल के अंदर देखनी चाहिए, ताकि आपका बच्चे के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए और आपके लिए वो स्कूल एक अच्छा स्कूल साबित हो सके। मैं आपको 4-5 चीज़ें बताऊंगा। आप उन चीज़ों को अगर ध्यान में रखकर प्री स्कूल को चूज़ करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक अच्छा प्री स्कूल अपने बच्चे के लिए मिल जाएगा। जहाँ तक सवाल है कि प्री स्कूल में कौन कौन से, ये 5 सवाल हैं। तो पहला सवाल ये है कि आप उस स्कूल के अंदर ये देखिए कि क्लासरूम में कितने बच्चे हैं। आई मीन टू से कि 20 से ज़्यादा बच्चे उस क्लास के अंदर, उसके प्री स्कूल के अंदर नहीं होने चाहिए। और अब ये देखिए कि उसमें टीचर कितने हैं। अगर वहाँ पर एक ही टीचर है और वो टीचर उस बच्चे को टीच कर रही है, तो सोचिए कि 20 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो टीचर उस बच्चे को टीच नहीं कर सकती। तो 20 बच्चों तक एक टीचर होना, ये रूल है और ये सही भी है। लेकिन अगर 20 से ज़्यादा बच्चे हैं और वहाँ पे एक ही टीचर है, तो फिर ये आपको इसके बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल का जो बच्चा है वो इंडिविजुअल अटेंशन चाहता है। वो भीड़ में, जब बहुत सारे बच्चे होंगे तो वो भीड़ होगी और भीड़ में वो चुप होकर रह जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पहला तो ये तो कदम है जो आपको देखना चाहिए किसी भी प्री स्कूल के अंदर जब आप एडमिशन के लिए जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि जब दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि स्कूल में उनका बच्चा रोएगा तो वो क्या करेगा, स्कूल क्या करेगा। ये सवाल आपको पूछना चाहिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रिंसिपल से, कि अगर मेरा बच्चा स्कूल में रोता है तो फिर आप इसके लिए क्या कहेंगे। तो उनका अगर जवाब ये आता है कि ये एक नॉर्मल सा फिनोमेना है और सब एडजस्ट हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि वहाँ पे आपको ये क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि आप रोने वाले बच्चे के साथ क्या करेंगे। अगर आप स्कूल हैं और आपके स्कूल में एक नया बच्चा आया है और वो रो रहा है और आप कहेंगे कि सब एडजस्ट हो जाता है, तो ये ठीक नहीं है। आपको इस पर क्लैरिटी देनी चाहिए। तो ये दूसरा सवाल हुआ जहाँ पे पेरेंट्स को सोचना चाहिए प्री स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन कराने से पहले। तीसरा सवाल जो पूछने का है किसी भी स्कूल से, वो ये है कि क्या उसका जो दिन है वो नॉर्मल दिन जो उनके यहाँ है किसी भी बच्चे का, क्या वो स्ट्रक्चरल शेड्यूल उसका कोई बनाया गया है, क्या कोई स्ट्रक्चरल शेड्यूल पे वो लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि बिना किसी शेड्यूल के बनाए, किसी स्ट्रक्चर के बनाए स्कूल में सिर्फ टाइम पास होगा, टाइम पास की जगह बन जाती है स्कूल, वहाँ लर्निंग स्पेस नहीं होता। इसलिए आप ये तीसरा सवाल ज़रूर पूछिए कि क्या आपके पास कोई स्ट्रक्चरल शेड्यूल है प्री स्कूल के बच्चों के लिए। इसका जवाब अगर आपको मिल जाए तो एक और सवाल है, चौथा सवाल आप उनसे ये पूछिए कि आपकी टीचर्स क्या ट्रेंड हैं। आपके स्कूल में कितनी टीचर्स ऐसी हैं प्री स्कूल की जो ट्रेंड हैं। अगर वो ट्रेंड है तो अच्छी बात है, लेकिन इसका फ़र्क क्या पड़ता है कि अगर वो टीचर ट्रेंड नहीं है तो वो स्टेबिलिटी नहीं आती, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन कोई टीचर छोड़ के चली जाती है और फिर उससे जो टीचर से बच्चे का जो अटैचमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। और बच्चे जब एक टीचर को बार बार, एक नई टीचर को देखते हैं तो एडजस्ट करना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये चौथा सवाल था जो आपको वहाँ पे पूछना चाहिए। पांचवा सवाल और सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट सवाल जो है वो ये है कि बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में मुझे कैसे पता चलेगा। मैं एक पेरेंट हूँ, मेरा बच्चा आपके यहाँ प्री स्कूल में आया है, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आपके स्कूल में आने के बाद उसकी प्रोग्रेस क्या हो रही है, कितनी प्रोग्रेस है। अब ये सवाल जो है बच्चों के लिए, बच्चों के पेरेंट के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे तो आपको घर आके ये सब चीज़ें नहीं बता सकते कि स्कूल में आज क्या हुआ। छोटे बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे हैं, तो ये बात बच्चों के लिए बताना बड़ा मुश्किल है कि आज उनका पूरा दिन कैसे गुजरा, उन्होंने क्या क्या किया स्कूल के अंदर। वो कुछ चीज़ें तो आपको आपके बता देंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं बताते। अब स्कूल क्या करते हैं कि वो फ़ोटोज़ और कुछ वीडियोज़ बना लेते हैं और वो पेरेंट को भेज देते हैं, लेकिन रियल कम्युनिकेशन नहीं होता, क्योंकि फ़ोटोज़ और वीडियो बना लेने से कोई रियल कम्युनिकेशन नहीं होता। और आज अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो फिर बच्चों के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, पेरेंट्स के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनको ये पता नहीं चलता कि बच्चे का दिन कैसा गुजरा।
तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही सीरियसली होना चाहिए। अगर बच्चे का कम्युनिकेशन, पेरेंट्स का कम्युनिकेशन टीचर्स के साथ बहुत अच्छा है और वो ड्रॉप आउट पॉइंट नहीं है, मतलब स्कूल एक ड्रॉप आउट पॉइंट नहीं कि वहाँ बच्चे को छोड़ के आप आ गए, जहाँ बच्चे को ये सीखने को मिलता है कि दुनिया में वो कितने सेफ हैं, मतलब उन्हें सेफ्टी चाहिए। तो वो अगर बच्चे आके बताते हैं कि वो बहुत सेफ हैं या उनको अच्छा लगता है या दुनिया कितनी सेफ है कितनी सेफ नहीं है, ये उनको स्कूल दुनिया है उनकी। तो अगर ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं बच्चे के एडमिशन के समय, इन सब का आंसर मिलता है, तो फिर आप फीस की परवाह न करें, फीस पर फोकस न करें। फीस स्कूलों की अलग अलग हो सकती है। आपको इन सवालों के जवाब अगर मिल जाते हैं तो आप अपने बच्चे का एडमिशन प्री स्कूल में करा सकते हैं। ये मेरी एडवाइस है। मैं आपको प्री स्कूल के बारे में और चीज़ें भी बताऊंगा कि किस किस तरह से चीज़ें स्कूल के अंदर होनी चाहिए और क्या क्या ज़रूरतें होती हैं एक प्री स्कूल के अंदर। इसके लिए मैं कुछ और वीडियोज़ आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए धन्यवाद।